my channel, subscribe bell icon, press like and share. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। और आज जो हम आप न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, और ये जो है कुवैत से रिलेटेड है। अगर आप कुवैत में रहते हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें, और दूसरी कंट्री में भी आप रहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपको जो है उस की नॉलेज हो जाएगी कुवैत में इस टाइम क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और उससे पहले बताना चाहेंगे, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। और इसमें मैं एक दो गुड न्यूज़ की भी बात करने वाला हूँ। काफ़ी अच्छी अपडेट है जो कैबिनेट बैठक में ये मंजूरी दी गई है, जिन पर चर्चा हो रहा है, अभी जिनके फैसले नहीं आए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो देखें और इंशाल्लाह आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा जो फैसला है कुवैत सरकार की तरफ से, वो ये आया है, बहुत ही जल्दी जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है वो चालू कर दी जाएगी। लेकिन अभी डेट ओपन नहीं हुई है कि कब चालू की जाएगी, कब नहीं चालू की जाएगी। लेकिन इस पर चर्चा हुई है और ये मंजूरी भी दी गई है। लेकिन जैसे ही डेट का अनाउंस होता है, कौन सी डेट से चालू की जाएगी, तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत ही इन्फॉर्म करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सी डेट से इंटरनेशनल फ़्लाइट चालू हो रही है। और ये उन लोगों के लिए चालू की जा रही है जो अजनबी लोग जो हैं कुवैत के अंदर काम करते हैं या इलीगल तरीके से रह रहे हैं, उनको जाने के लिए सहूलियत हो जाए और वो अपने वतन वापसी जल्दी जा सकें। उन लोगों के लिए चालू की जा रही है, और उस जैसे ही डेट ओपन होती है इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए, तो तुरंत मैं आपको इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। और अगली जो है वो काफ़ी अच्छी जो है न्यूज़ है। जैसे कि आपको मालूम है, जो कोरोना वायरस चल रहा है, जो कुवैत में इलाज करने की परमिशन थी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की थी। लेकिन अभी जो फ़िलहाल में जो कैबिनेट में बैठक हुई, उसमें बताया गया कि आप जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो भी इलाज कर सकते हैं, उनमें भी आप कोरोना वायरस का इलाज करवा सकते हैं, और उनको भी अथॉरिटी दे दी गई है कि वो भी पूरा काम कर सकते हैं और कोरोना के मरीजों को भर्ती कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो थे वो उसके दौरान दूर पड़ते थे तो नहीं जा पाते थे। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। और अगली जो अपडेट है वो ये है, अगर आप कुवैत में किसी भी जगह रहते हैं तो आपके लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च की जाएगी, और उसमें आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन जो भी सामान है आप अपना उसमें मंगा सकते हैं घर बैठे। जैसे ही इसका और भी डिटेल्स आता है तो इंशाल्लाह मैं आपको एप्लीकेशन का नाम वगैरह सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, और आप उससे ऑनलाइन जो भी चीज़ है आप मंगा सकते हैं, किसी भी तरह से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगली अपडेट ये है, जो लोग सैलरी को लेकर क्वेश्चन कर रहे थे, मालूम कर रहे थे कि भाई सैलरी हमारी नहीं मिल पा रही है, तो इसके दौरान कुवैत सरकार ने काफ़ी कड़ा कदम उठाया है। जो कंपनियां या जो कफिल अगर किसी भी अजनबी की सैलरी जो है रोकते हैं, किसी भी बंदे की सैलरी रोक रहे हैं, किसी भी वर्कर की सैलरी रोक रहे हैं, अगर वो टाला-टूली कर रहे हैं सैलरी देने के नाम पर, काफ़ी ज़्यादा जो उनकी रुकी हुई है सैलरी, तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। अगर आपकी सैलरी रुकी हुई है तो आप टेंशन मत लीजिए, 2-3 महीने की भी अगर रुकी हुई है तो आप रिपोर्ट कीजिए, इंशाल्लाह आपकी सैलरी प्रॉपर मिल जाएगी, आपकी सैलरी नहीं मरेगी। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। अगर आप कुवैत में रहते हैं, सैलरी नहीं मिली है, तो आप ज़रूर आपको सैलरी मिल जाएगी, किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो ये सारी अपडेट थी आज की, तो मैंने सोचा इंशाल्लाह आपको बताया जाए, और जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।